हेलो छात्राओं, अगले वीडियो में आपका स्वागत है। मैं बीए थर्ड ईयर में भूगोल को पढ़ाने वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि थर्ड ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ही ये चैप्टर आ रहे हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में भी जो फर्स्ट बुक है उसमें अंतर्राष्ट्रीय भूगोल है, साथ में उसमें आपका विश्व के एशिया और भारत सभी का वहाँ पर वर्णन है। तो वहाँ पर भी आपको ये काम आने वाली चीज़ें हैं जो, और साथ में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ामों में भी ये काम आती है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको ट्रांस हिमालय के बारे में आपको समझा रहा था। यहाँ पर हमने भारत के भौतिक प्रदेशों में उत्तर के विशाल एवं उच्च पर्वतीय प्रदेशों के बारे में समझा था, और भारत के उच्च पर्वतीय प्रदेशों में भी हमने इसको 3 भागों में इसको विभाजित किया था। पहला था आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा था मुख्य हिमालय और तीसरा था पूर्वांचल हिमालय। तो जिसमें हम बातें कर रहे हैं पहले बात पर ट्रांस हिमालय को भी हमने यहाँ पर 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें आपके 4 मतलब पर्वतीय श्रृंखलाएँ यहाँ पर स्थित है ट्रांस हिमालय में, जिसमें आपके सातारो, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, इस प्रकार 4 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। और चारों ही भाग आपके मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत ही आते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आ रहे हैं और चारों भाग है, लेकिन इन चारों के भागों में भी काफ़ी वर्णन और है, लेकिन इतना डीपली जाने पर आपको समझ में भी नहीं आएगा और ज़्यादा इनका कोई वर्णन है भी नहीं है। तो पहली बात हम करते हैं कि इसका जो अधिकांश विस्तार है, जो मैं बता भी चुका हूँ आपको, जम्मू एंड कश्मीर में है। अब काफ़ी स्टूडेंट इसमें भी क्वेश्चन करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर क्यों बोल रहे हो सर, इसका तो 2 भागों में वो कर दिया है। तो आपको बार बार इसको समझा दिया गया है कि अभी बुक में आपके जम्मू एंड कश्मीर है तो आप जम्मू एंड कश्मीर लिख सकते हैं, और यदि न्यू अपडेट आप करना चाहते हैं तो कोष्टक में उनके केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में इनको बांटा है। दूसरी बात करते हैं कि जो ट्रांस हिमालय को है, काफ़ी जगह इसको कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जबकि विदेशों में इसको नैनचेह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे चाइना है, नेपाल है, उस जगह पर इसको नैनचेह के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मुख्यतः हम बातें करते हैं कैलाश पर्वत भारत में एक धार्मिक संकल्पना के साथ भी इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि इस जगह पर ही आपके जो अमरनाथ की यात्रा होती है वो यहाँ पर ही होती है, इसीलिए इसको कैलाश पर्वत के नाम से भी यहाँ पर जाना गया है। अगली बातें करते हैं जो इसकी संपूर्ण लंबाई मानी गई है ट्रांस हिमालय की, वो ट्रांस हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर के इस प्रकार से यूँ लंबाई में यहाँ से लेकर इस प्रकार से ये फैला हुआ है। तो इस प्रकार से फैला हुआ है, तो इसकी लंबाई जो होगी वो 1000 किलोमीटर होगी, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो यानी चौड़ाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई मानी गई है वो 250 किलोमीटर मानी गई है। तो 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जबकि 250 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानी गई है। साथ ही इस जगह पर काफ़ी आपके दर्रे भी है, घाटियाँ भी है, मैदान भी है जो विश्व प्रसिद्ध भी है। लेकिन साथ में हम बातें करते हैं यहाँ पर विश्व यानी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी इसी जगह पर स्थित है। ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर वो जगह होती है जहाँ पर पूर्णतः बर्फ़ जमी हुई होती है, यानी वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, और वहाँ पर हमेशा टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में रहता है। उस जगह के क्षेत्र को हम ग्लेशियर कहते हैं। जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती है वो सभी ग्लेशियरों से होती है, जिसमें हमारा भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसे बोलते हैं ससाइनी ग्लेशियर। ससाइनी ग्लेशियर ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो ससाइनी ग्लेशियर है। काफ़ी बार हम सियाचिन ग्लेशियर का भी नाम लेते हैं, जिस पर हमारे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था सियाचिन ग्लेशियर पर। लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर होगा वो ससाइनी ग्लेशियर होगा। इसकी जो लंबाई है यानी वो है आपकी 158 किलोमीटर, जबकि सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 75 किलोमीटर है। तो आप जान सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होगा, ससाइनी ग्लेशियर। इसके साथ ही सियाचिन ग्लेशियर, फेदचिनो ग्लेशियर, बातुरो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, इस प्रकार से काफ़ी ग्लेशियर है यहाँ पर जो यहाँ पर ऊंचाई के अनुसार जमे हुए हैं। जितनी आप ऊंचाई पर जाते हैं बर्फ़ का स्तर बढ़ता चला जाता है, बर्फ़ की मोटाई बढ़ती चली जाती है। लगभग 4500 मीटर से ऊपर यदि हम जाते हैं
तो टेम्परेचर आपका माइनस में हो जाता है। तो हम भी ये आपको पहले भी हमने बता चुके हैं कि किस प्रकार से आप कैसे कैसे ऊंचाई पर जाते हैं और कितना टेम्परेचर उस पर गिरता है। तो यहाँ पर ग्लेशियरों की स्थिति यहाँ पर क्लियर होती है। अगली बात होती है कि यहाँ पर बहुत से पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वत चोटियाँ भी स्थित है, जिसमें हमारी सबसे प्रमुख चोटी है K2। जैसे हम अगले वीडियो में भी आपको बोला है कि K2 या गॉडविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपकी कहाँ पर स्थित होगी। काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप K2 और गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं। दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि ये ट्रांस हिमालय में है। यदि जगह का नाम ले लिया, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय या पूर्वांचल हिमालय या महान हिमालय की बातें करते हैं, तो इनमें से हमारा बातें करेंगे हम कि ये ट्रांस हिमालय में स्थित है K2। इसके साथ ही और भी बहुत सी चोटियाँ हैं, जिसमें राकापोसी है, ग्लेशियर ब्रोम है, इस प्रकार की चोटियाँ भी यहाँ पर स्थित है। और एक बात और है कि ये इसका जो अध्ययन किया था, सबसे पहले जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था ट्रांस हिमालय का, वो स्वेन हेडन के द्वारा किया गया था 1806 में। तो ये ट्रांस हिमालय का छोटा छोटा वर्णन है जो आप जान सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।